डीएमएसपी पर मर्डर का केस करें दर्ज। यूपी के खाकी वालों को गुंडा किसने कहा? संभल हिंसा पर भड़की आप एसपी का तगड़ा वार। संभल शाही जामा मस्जिद के बवाल ने जितना तनाव शहर में पैदा कर दिया है, यूपी या यूं कहें तो केंद्र की राजनीति में भी तगड़ा बवाल मचा दिया है। योगी सरकार और केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन के नेता और जो पार्टियां इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, उनके मुखियाओं के भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति शुरू है। क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या चंद्रशेखर और क्या आप और समाजवादी पार्टी, तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर और ओवैसी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर जमकर वार किया है। संजय सिंह ने तो यूपी के खाकी वर्दी वालों को केवल यही नहीं बल्कि कई काम गिनाते हुए खाकी वर्दी वाला गुंडा करार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता राम गोपाल यादव ने तो संभल के डीएमएसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने तक की बात कह डाली है। चलिए पहले सुनते हैं संजय सिंह और राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। जब वो वहाँ थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहाँ थे वहाँ? तो सब झूठ है सब। सर क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएमएसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज भी सर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। हम लोगों ने मामला उठाया था, इनका नोटिस था सस्पेंशन का, नहीं दिया। जब ये कहा कि अगर बोलने नहीं दोगे तो बेल में आ जाएंगे, तो इसलिए तो देखिए, संभल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। हमारे लड़कों को नौकरी नहीं चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं चाहिए, महंगाई से हमको राहत नहीं। रोज दंगा कराओ, मारो सबको। ये बना रखा है अपने उत्तर प्रदेश की हालत। ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके लड़के तो हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं दुबई के शेखों के साथ, और हमारे घर के लड़कों को लगा रखा है चलो दंगा करो, हिंसा करो, झगड़ा करो धर्म के नाम पे। तो ये इसकी हाई कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, वहां की पुलिस ने एमपी जियाउर रहमान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। देखो, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आज ये हालत हो गई है, एक चोर को एसपी कह रहा है जिसने चोरी किया, हो सकता है चोरी की घटना में वो शामिल रहा होगा। अभी पैर पे मारा है, सीधे भेजे में मारूंगा। तुम गुंडे हो गए हो खाकी वर्दी पहन के, जो चाहोगे करोगे। कोई चोरी की घटना में शामिल है, उसके भेजे पे गोली मार दोगे तो कोर्ट बंद कर दो, थाने बंद कर दो इस देश के, लेके निकल पड़ो, गोली मारो। फिलहाल संभल में मचे बवाल के बीच राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। अब राजनीतिक पार्टियां तो अपने विरोधियों पर वार करने के मुद्दे खोजती ही रहती हैं। अब जबकि संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद के चलते वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं, ऐसे में सभी एक समुदाय का रहनुमा बनने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि समझदार लोग इसे महज राजनीति करार देंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि संभल के हालात पर जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए, ताकि जिस तरीके से अब तक 4 लोगों की जानें चली गई हैं, वैसी फिर से कोई घटना संभल में एक बार फिर ना हो। इसका उपाय करना निहायत जरूरी है। ऐसे में न केवल योगी सरकार को ही इस मामले में कड़े कदम उठाने की जरूरत है, बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी राजनीति से परे हटकर हालातों पर काबू करने में सरकार का साथ देनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।